क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अ पॉइंट इज मूविंग along a curve y is equal to 2x plus 5 over x in such a way that x coordinate is increasing at a constant rate of 0.02 units per second. यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लिखनी चाहिए? जी अब्दुल्ला, एक तो लिखना चाहिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/x। और दूसरा लिखना चाहिए dx ओवर dt इज इक्वल टू 0.02 यूनिट्स पर सेकेंड। ये दो चीजें जी हमने यहां से नोट कर ली और लिख ली। एक ये चीज नोट की है और एक ये चीज नोट की है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। हाँ जी, हमने फाइंड आउट क्या करना है? dy ओवर dt हमने फाइंड आउट करना है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, हम इसको चेन रूल से करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका चेन रूल बनाते हैं। जैन सोहेल, इसका चेन रूल बताएं किस तरह बनेगा। डी वाई ओवर डी टी डी वाई ओवर एंड डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने एक्सप्रेशन को अरेंज कर लेंगे। अब 2 प्लस 5 इंटू -1 एक्स पावर -2, बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करनी है जो है रेट ऑफ चेंज, तो इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। हाँ जी, आंसर आ गया जी -3। अब ये जो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, हम इसको पुट कर देंगे चेन रूल के अंदर। डी वाई ओवर डी टी इज द रिक्वायरमेंट। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया? -3। और डी एक्स ओवर डी टी उसने कितना दिया हुआ है? 0.02। ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 नहीं करना, क्योंकि 2 में इंटीग्रेशन आती है, वो अभी हमने नहीं पढ़ी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12 at a point A is parallel to the line y is equal to 2 minus 3x. टेंजेंट y माइनस 2 y is equal to 2 minus 3x के पैरेलल है। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? -3। टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? -3। अब ये बताएं कि जो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होता है? dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में
हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 3, एक तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -9x² प्लस 24x-12। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। आप देखें कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए और ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट है लेकिन पॉइंट नहीं है। अब उसने बताया हुआ है dy बाई डी एक्स -3 के इक्वल है, तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल के उसको -3 के इक्वल रखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² -3 इज इक्वल टू 3x²। अब ये देखें सारी टर्म्स 3 से डिवाइड हो रही हैं, कर दें। यहां पर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। यहां से x की रिपीटेड वैल्यू आ गई है 3, तो x की वैल्यू 3 है। हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं कर्व में पुट करके। ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जल्दी से बताएं y की वैल्यू क्या है? 6। चले, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो हमारे पास बन गया dy बाई डी एक्स एट .36 इज इक्वल टू -3। हमने स्मार्टली चीजों को लिखना है। ये देखें, डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है और पॉइंट भी नजर आ रहा है। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनाना इंतहाई आसान। जी, y माइनस वाई वन y माइनस 6 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स -3। ये लें जी, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, पहला पार्ट हो गया है। अच्छा बेटा, ये देखें, इसका पार्ट नंबर 2 है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे। कहता है द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -9x² प्लस 24x -12 फॉर एक्स ग्रेटर देन के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फैसला हम कैसे करते हैं? पर यूनिट चेंज से। ये उस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करें। अब वो कहता है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पर यूनिट चेंज शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। आपने इसके पहले डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखना। अगर इंक्रीजिंग की बात करता है, डिक्रीजिंग की बात करता है क्वेश्चन में, तो हमेशा पहला डेरिवेटिव निकालें और उसको इंक्रीजिंग के केस में ग्रेटर देन 0 रखें और डिक्रीजिंग के केस में लेस देन 0 रखें। आप इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव निकाल के हम उसको लेस देन 0 रखेंगे। जी हाँ जी, हम उसको इंक्रीजिंग के केस में ग्रेटर देन 0 रखेंगे। नहीं, ये इंक्रीजिंग का है। ये देखें,
जी बेटा, बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखें कि कंसीडर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। द राइट साइड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यूज हम इंक्रीज करते हैं तो y की भी इंक्रीज होती है। द लेफ्ट साइड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो नेगेटिव पोर्शन नेगेटिव साइड पे है, x की वैल्यूज, अगर हम x की वैल्यूज को इंक्रीज करें तो y की वैल्यूज डिक्रीज होती है। ये देखें, मैं बना के दिखा देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है। अब राइट साइड पर जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है। देखिए कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। और लेफ्ट साइड पर जब हम x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यूज डिक्रीज होती है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पर यूनिट चेंज नेगेटिव होगी। देखिए टेंजेंट लाइन जो है वो इस तरह बन रही है। दोनों हो सकते हैं, कई दफा हो सकते हैं। साइन का ग्राफ को देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह चलता जाता है। अब इसका पहला डेरिवेटिव हम पहले निकाल चुके हैं। 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब वो क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले डेरिवेटिव को हम ग्रेटर देन जीरो पुट कर देंगे। सबको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तीन तरीके जो स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, इसका स्केच बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। आप ये देखें, बहुत ज्यादा बच्चों ने इसको सॉल्व करने में गलती की थी। वो क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को ग्रेटर देन जीरो पुट कर देते हैं। नहीं, हमने यहां पर बस एक्स की वैल्यूज लिखनी है। आप कहते हैं कि व्हेन दिस वन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, ये पोर्शन है जो ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, एक्स ग्रेटर देन 4 एक्स लेस देन 2। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ग्रेटर वाला कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ये वाली, यही हमारा आंसर है। और ये जो एक्स इज इक्वल टू लेस देन 2 है, इसके नीचे हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज 4। जी अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं machines in a factory make cardboard cones of base radius r and vertical height h. The volume v of such a cone is given by v is equal to 1 over 3 pi r square h. The machine produces cones for which r h plus r is equal to 18. देखें, जो हम मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें एक फिक्स वैल्यू दी होती थी। उस फिक्स वैल्यू को यूज करके हम एक इक्वेशन बनाते थे। ये इक्वेशन उसने पहले से ही बना के दी हुई है। अब वो कहते हैं कि शो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 पाई आर क्यूब। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
एक तो इंफॉर्मेशन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी इंफॉर्मेशन है एच प्लस आर इज इक्वल टू 18। पार्ट नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको एच नजर नहीं आ रहा। जो सेकंड इक्वेशन है वहां से एच की वैल्यू निकाल के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। एच की वैल्यू होगी 18 माइनस आर। ये बन जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर -1/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का था। ये पहला पार्ट हमने शो कर दिया। अब वो कहते हैं गिवन दैट आर कैन वेरी, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। जहां पर भी स्टेशनरी का जिक्र आए हमने पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो इसको हम अयान चाहिए। आपका नाम क्या है? हसन। हसन मुश्ताक। हसन मुश्ताक, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे? डी ओवर डी टी करेंगे, डी ओवर डी आर करेंगे, डी ओवर डी एक्स करेंगे? डी ओवर डी आर। इसके आगे देखो वेरिएबल क्या लिखा होगा, आर। तो हम डी ओवर डी आर अप्लाई करेंगे। जी नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं। आप स्किप करके डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अब बात हो रही है स्टेशनरी वैल्यू की, तो पहले डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जी 1/जी। कहां पर बेटा? अब इसमें देखें पाई आर कॉमन ले लें। एक आ गया जी, आर की वैल्यू 0 आ गई। एक आर की वैल्यू 12 आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर। तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ आर 12 आ चुकी है हमारी, फॉर विच वी हैज द स्टेशनरी वैल्यू एंड शो दैट द स्टेशनरी वैल्यू इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम कौन बताता है? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये 12 पाए हो जाएगा, -2 पाए आर हो जाएगा।
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू 12 पुट करें, -12 पाई विच इज नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहां पर हम ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, एट आर इज इक्वल टू 12 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब ये आ गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट आर मेड बाय दीज मशीन्स। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, हमें पता है कि आर इज इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने, हमारे पास जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया हुआ है इसमें हम आर इज इक्वल टू 12 पुट कर देंगे। जी, लेकिन वहां पर हाइट भी तो बढ़ी हुई है ना। अब हमें अलग से हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर हम वॉल्यूम का जो ऊपर फॉर्मूला है ये वाला, आप कहती हैं कि इसके अंदर पुट कर लें, वो अलग से निकालनी पड़ेगी, वो ठीक है। तो हम इसके अंदर पुट करके डायरेक्ट हम फाइंड, उसमें भी वैसे भी किया जा सकता है। जी, फाइनल आंसर क्या है इसका? ये ले जी, ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द फंक्शन एफ इज सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 power 3 by 2 minus 6x for 1 over 2 till k, where k is a constant. Find the largest value of k for which f is a decreasing function. जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बात आए पहला डेरिवेटिव यूज करें, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इस केस में लेस देन जीरो पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करें। अब बात हो रही है डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। पावर कोएफिशिएंट बना, पावर में से एक रिड्यूस किया और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। ये तीन स्टेप होने चाहिए डिफरेंशिएशन के हमारे दिमाग में, क्योंकि A2 तक यही तीन स्टेप्स रहेंगे। अब हमने इसको, अब क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है हम इसको लेस देन जीरो पुट करेंगे। सबको 3 से डिवाइड कर दें। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें।
अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये देखें यहां पर आ रहे हैं लेस देन 2.5, और यहां पर हमारा जो उसने डोमेन दी हुई है वो 1/2 से के तक दी हुई है। तो हम के की वैल्यू लिख देंगे, के इज इक्वल टू 2.5 जी। आप सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, एक्स इज लेस देन के, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक्स लेस देन 2.5 आ रहा है, वहां पर भी लेस देन के है, तो इसलिए यहां पर भी लेस देन है, वहां पर भी लेस देन, तो ये के की वैल्यू हो। अगर यहां पर एक और ऑप्शन होती ना ग्रेटर देन वाली, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक क्वेश्चन में था, यहां पर हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि एक्स इज ग्रेटर देन के, तो यहां से हमने ग्रेटर वाली ऑप्शन उठाई। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्स लेस देन के है, तो हमने लेस देन वाली ऑप्शन ही हमारे पास आई थी, वही हमारा आंसर होगा।